नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे राज न्यूज़ चैनल पर। तो देश की ब्रेकिंग न्यूज़ और सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आज की वीडियो देखते रहिए। आज हम आपको बताएंगे कि देश में किस किस राज्य में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि वाकई में 5G से कोरोना वायरस फैल रहा है। और हम आपको आगरा से एक बड़ी खबर आ रही है। आगरा में कोरोना पेशेंट भाग निकले हैं और चारों तरफ वायरस फैला रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि देश में सोने चांदी के साथ साथ पेट्रोल डीजल के क्या भाव चल रहे हैं। तो आज की वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। बीते कुछ दिनों से मुकेश खन्ना की मौत को लेकर काफ़ी अफवाह चल रही थी। फिर उन्होंने ट्वीट कर ही जानकारी दी थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल तरह से स्वस्थ हूँ। पर फिलहाल कल ही उन्होंने एक और ट्वीट किया है कि कोरोना के चलते उनकी बहन का हुआ निधन। जी हाँ, उनकी बहन कोरोना से ठीक हो चुकी थी, पर फिर उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आई, जिसके कारण उनको आईसीयू में बेड तक नहीं मिला। इसी के साथ उनकी बहन की मौत हो चुकी है। इस खबर के साथ मुकेश खन्ना काफ़ी सहमे हुए हैं। आइए देखते हैं देश की अगली खबर। अगली खबर आ रही है ईद को लेकर। जी हाँ, देश भर में ईद शुक्रवार को बनाई जाएगी। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि गुरुवार को 30वां रोज़ा आखिरी रोज़ा रहेगा और शुक्रवार को ईद मनाई जाएगी। वहीं जामा मस्जिद के भी शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि उन्होंने पूरी वीडियो संदेश के द्वारा लोगों को बताया कि देश में 14 मई को शुक्रवार को ईद मनाई जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी आप सभी से विनती है कि पिछले साल की तरह इस बार भी हम घर से ही ईद की नमाज अदा करें और साथ ही साथ कोरोना का पालन पूरी तरह से करें। वैक्सीनेशन के लिए यूपी सरकार का आधार कार्ड होना ज़रूरी नहीं। जी हाँ, सरकार ने लिया अपना फैसला वापस। यूपी सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए 50-50 लाख डोज का ऑर्डर दिया था और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि यूपी में रहने वाले लोग 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों को आधार कार्ड दिखाना ज़रूरी रहेगा। पर कल यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगली खबर यूपी के आगरा में आ रही है। यूपी के आगरा के कोविड सेंटर से भागे 24 कोरोना मरीज। उनकी इस खबर को लेकर हर जगह फैली दहशत। जी हाँ, आगरा के गांव कोरंगवा में 20 अप्रैल से 6 मई तक 14 मौतें देखी जा चुकी हैं। और इसी के बीच वहाँ कोविड का खतरा फैला हुआ था, तो जांच के लिए टीम गांव में पहुंची थी। तो वहाँ पर उनको 24 कोरोना मरीज मिले थे। तो वह उन 24 कोरोना मरीज को अपने साथ अस्पताल ले आ रही थी, पर उन लोगों ने हंगामा किया और कहा कि अगर आपको हमारा इलाज करना है तो हमारे गांव में ही, हमारे घर पर ही करिए, वरना हम कहीं इलाज नहीं कराएंगे। इसी को कहकर वह भाग निकले और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। गाँव वालों को इस बात का डर है कि कहीं अब वह पूरे गाँव में कोरोना नहीं फैला दे। आइए चलते हैं अगली खबर को देखते हुए। अगली खबर कोरोना को लेकर आ रही है। कोरोना का भयंकर कहर एक परिवार पर पड़ा काफ़ी भारी। एक ही परिवार में कम दिनों में गई काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत। यह खबर पुणे से है। पुणे के धानोरी के रहने वाले ज़्यादा परिवार पिछले महीने एक पारिवारिक रस्म को निभाने के लिए इकट्ठे हुआ था। दरअसल वही पर किसी को कोरोना था, फिर भी एक एक कर सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। जब तो सभी ने धूमधाम से पारंपरिक रस्म को बनाया था, पर उसके कुछ दिनों बाद जब सबको बुखार के लक्षण दिखे तो सभी ने टेस्टिंग कराई और सब पॉजिटिव निकले। महज 5 दिन के अंदर एक ही घर के 4 लोगों ने जान गंवा दी है और कुछ की हालत गंभीर चल रही है। आइए देखते हैं अगली खबर कोरोना को लेकर। महाराष्ट्र में फिर बढ़े केस। जी हाँ, बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना की केस की गति काफ़ी धीमी हो गई थी, पर कल फिर से वहाँ पर केस बढ़ गए हैं। और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को बढ़ते देख सरकार ने फिर से मीटिंग का फैसला लिया है। बुधवार को महाराष्ट्र में 46,000 से ज़्यादा नए केसेस आए थे और साथ ही साथ 800 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। संक्रमण की रफ्तार का यही हाल देश के अन्य राज्यों में भी है। उसी के साथ साथ अब अगली खबर हम आपको बताते हैं कुंभ से आ रही है। कुंभ गई महिला बनी सुपर स्प्रेडर। जी हाँ, उनको सुपर स्प्रेडर इसलिए बोला जा रहा है, उन्होंने
31 लोगों को कर दिया है कोरोना वायरस से संक्रमित। जी हाँ, उत्तराखंड में बीते कुछ हफ्तों पहले कुंभ हुआ था, तो कुंभ में जब सरकार ने उसको बंद करा दिया था तो वहाँ पर अब कोरोना विस्फोट होने लगा है। पिछले 24 घंटे के अंदर उत्तराखंड में 7,740 से ज़्यादा नए मामले आए हैं और साथ ही साथ 109 लोगों की भी मौत हुई है। आइए देखते हैं अगली खबर। देश में कहाँ कहाँ फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है और हम आपको ये भी बताएंगे किस किस राज्य में कब तक का लॉकडाउन लगाया है। तो अगली खबर देखिए। देश में भले ही कोरोना वायरस की संक्रमण की संख्या में कमी देखी गई थी, पर मौत के आंकड़े ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। पिछले 24 घंटे में देश में 4,200 लोगों की जान गई है। उसी को देखते हुए देश के कुछ राज्यों में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पर लॉकडाउन को लगाया गया है। तेलंगाना में 12 मई से 10 दिनों तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। उसी के साथ साथ देखते हैं छत्तीसगढ़ में भी एक ज़िले में आज से 15 मई तक संपूर्ण तरीके से सख्ती से लॉकडाउन रहेगा। असम की सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 15 मई से सुबह 5 बजे से दोपहर के 1 बजे तक की सभी दुकान खुलेंगी। उसके बाद 1 बजे के बाद ऑनलाइन डिलीवरी जारी रहेगी और सरकार ने कहा कि 15 दिनों तक साप्ताहिक बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा। गुजरात में 36 जिलों के अंदर 18 तारीख तक सख्ती से लॉकडाउन रहेगा। यूपी, दिल्ली और हरियाणा के साथ साथ मिजोरम, मणिपुर में भी 17 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। और साथ ही साथ राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान में 24 मई तक जारी रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। महाराष्ट्र में भी आज मीटिंग चल रही है, कल भी मीटिंग हुई थी। महाराष्ट्र में फ़िलहाल 15 मई तक लॉकडाउन है, पर सरकार इसको आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बिहार, पंजाब और गोवा और मध्य प्रदेश में 15 मई तक ही रहेगा लॉकडाउन। और साथ ही साथ देखते हैं अन्य राज्यों को। केरल और हिमाचल में 16 मई तक रहेगा संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन और झारखंड में 27 मई तक रहेगा सख्ती से लॉकडाउन। और कर्नाटक सरकार में भी फैसला लिया गया था कि 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा और केसेस में इजाफा हुआ तो वहाँ पर भी सरकार लॉकडाउन आगे बढ़ाने की कह रही थी। उड़ीसा में फिलहाल ही कुछ दिनों पहले ही बोला गया था कि 2 मई तक का लॉकडाउन रहेगा, तो वह लॉकडाउन 19 मई तक जारी रहेगा। अब चलते हैं देश की अगली खबर की तरफ। देश में कुछ अफवाह चल रही हैं कि वाकई में 5G से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। तो आइए क्या है ये हम बताते हैं आपको। कोरोना काल में वैसे भी कोई भी अफवाह बहुत आसानी तरीके से पूरे देश में फैल जाती है। उसी के साथ साथ यह अफवाह फैल रही है कि 5G से कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसका खुलासा खुद ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया। WHO ने कहा कि यह वायरस 5G नेटवर्क के निकलने वाली तरंगों पर नहीं फैल सकता है। यह वायरस असल में लोगों के बोलने, खांसने या छींकने से ही फैलता है। तो WHO ने यह भी कहा कि जब तक कोई भी बात की पूरी तरह से पुष्टि ना हुआ करे तो जनता किसी भी बात पर यकीन न करा करे। और WHO ने कहा कि सिर्फ आप मास्क लगाइए, कोरोना तभी कम हो सकता है। आइए देखते हैं देश की अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है दिल्ली की, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से। मुंबई में एक हैकर इतना शातिर निकला कि उसने गूगल को ही कर दिया है। उसने गूगल से 23 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए और यहाँ तक कि गूगल को इस बात का पता ही नहीं चला था। देखते हैं देश की अगली खबर। देश में रोहतक जिले में बंद राम रहीम को कर दिया गया है PGI में भर्ती। जी हाँ, कोरोना की आशंका के साथ ही उसे भर्ती किया गया है और साथ ही साथ कड़ी सुरक्षा के भी इंतजाम करे गए हैं। आइए देखते हैं देश में, दुनिया में इजराइल में हो रहा था काफ़ी ज़्यादा हमला। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनातनी और भी बढ़ती जा रही है। हालात इतने खराब है कि अब जंग के आसार पूरी तरह से दिखने लगे हैं। और साथ ही साथ दोनों देशों के अंदर 130 रॉकेट से हमला किया गया है और 30 आतंकियों का अब तक सफाया कर दिया गया है। देखते हैं अब अगली खबर की ओर। अगली खबर अब बताते हैं हम आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से है। जी हाँ, अगर आपका भी बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो आपके लिए ये काफ़ी ज़रूरी खबर हो सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफ़ी बड़ा फैसला लिया है। उसने कहा है
कि हमारी तरफ से कुछ मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। तो देखते हैं ये मोबाइल नंबर किस काम आएंगे। महामारी के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहक की मदद और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नंबर जारी किए हैं, जिससे आप अपने घर बैठे बैठे अपनी बैंक की सेवाएं जारी रख सकेंगे। अपना बैलेंस जानने के लिए आप 8468001111 पर मिस्ड कॉल कर पता कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने और भी नंबरों की लिस्ट जारी की है और उन्होंने ये भी लिखा है कि ये नंबर किस काम में है। तो लिस्ट को पूरी देखिएगा। देखते हैं देश की अगली खबर। किसान को लेकर बहुत अच्छी खबर आ रही है। अब सालाना 6,000 रुपये नहीं, साथ ही साथ अब मिलेंगे हर महीने 3,000 रुपये। जानिए कैसे। केंद्र सरकार किसानों के लिए काफ़ी योजना चला रही है, जैसे कि PM किसान और PM किसान मतदान जैसी योजना। मतदान योजना में पंजीकरण के लिए आपको ना ही कोई भी अलग से दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बारे में आप अधिक जानकारी के लिए www.pmkisan.government.in से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत साल में आप 3 बार 2,000 रुपये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप 18 से लेकर 44 साल तक हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जमा करते हैं, तो 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने 30,000 रुपये पेंशन की ओर पर सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। और अगली खबर को देखते हैं। देश में क्या रहे सोने चांदी के भाव। लगातार दूसरे दिन आई खुशखबरी। सोने चांदी की कीमतों पर और भी ज़्यादा गिरावट देखी गई है। जी हाँ, कोरोना की वैश्विक महामारी का असर सर्राफा बाजार में भी देखने को मिला। सोने पर प्रति 10 ग्राम में 230 रुपये की गिरावट देखने को मिली। वहीं सोना 47,303 रुपये की कीमत पर 10 ग्राम के लिए पहुंचा। साथ ही चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली। कल के दिन मंगलवार को भी भारी गिरावट को देखने को मिली थी। और साथ ही साथ आज फिर से 770 रुपये की भारी गिरावट के साथ चांदी 70,860 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। अब देखते हैं देश में पेट्रोल और डीजल के दाम पर फिर से कहाँ कितने उछाल देखी गई। पेट्रोल और डीजल के दाम पर कल के दिन 25 रुपये की उछाल देखी गई है। वहीं पेट्रोल की कीमत 92 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर पहुंची। साथ ही साथ डीजल 82 रुपये 61 पैसा की ओर पहुंचा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो राज न्यूज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक भी और कमेंट भी कीजिए।